राधे राधे फ्रेंड्स यार, मेरा नाम है दिव्यांशु श्रीवास्तव। सो यार, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या चीज़ हमें नहीं करना चाहिए, क्या करने से हमें सक्सेसफुल होने में प्रॉब्लम आ सकता है, हमें और हमारे सक्सेस के बीच प्रॉब्लम आ सकता है। ये सब बातों का आप सभी को ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये सब अगर आप करेंगे, ये सब में से कुछ भी, तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते हैं, लाइफ में अच्छा नाम फेम नहीं कमा सकते, अच्छा अर्निंग नहीं कर सकते। सबसे पहला चीज़, कभी भी किसी चीज़ का घमंड। अगर आपके पास पैसा है तो आप उस पैसे का घमंड मत कीजिए। देखिए, आप लाइफ में स्ट्रगल करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आपके पास पैसा आएगा। पैसे के साथ घमंड भी आता है, डेफिनेटली आता ही आता है। बट अगर आप उस घमंड को अपने अंदर पाल लिए रखे रह गए तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे उसके आगे। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए मंथली अर्निंग करने लगे, उसके बाद से आप लोगों के सामने जो 10,000 20,000 अर्निंग करता है, उसके सामने जाके एकदम कर रहे हैं, अरे भाई मैं तो 1 लाख अर्निंग कर रहा हूँ, कुछ है मेरे सामने तो तुम कुछ हो ही नहीं, और सारा काम अपना छोड़ के बैठ के काम पे कम फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा हवाबाजी शोबाजी पे कर रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली आपको नीचे गिरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, या फिर उससे आगे आप कभी नहीं बढ़ पाएगा। सबसे पहला चीज़, शो अप नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज़, अभी आप अपने पेरेंट्स के बल पे हो। जी हाँ, अभी 90% लोग, मेरे व्यूअर्स जो हैं, जो भी देख रहे हैं, वो अभी अपने पेरेंट्स के बल पे हैं। उनके बल पे आप EMI पे आईफोन खरीद के शो कर रहे हो, क्या फ़ायदा है? EMI पे आईफोन ले रहे हो, महंगे महंगे ज़बरदस्ती जिद करके, बेचारे वो स्ट्रगल करके मेहनत करके अर्निंग कर रहे हैं, और उस पैसे का आप महंगे महंगे कपड़े पहन रहे हो, खरीद रहे हो, क्या फ़ायदा? आप आज महंगे कपड़े पहन के लोगों को दिखा रहे हो, भाई देखो मैं ब्रांडेड कपड़े पहना हूँ, ब्रांडेड घड़ी पहना हूँ, ये पहना हूँ, वो पहना हूँ, लाख रुपए का आईफोन रखा हूँ, क्या फ़ायदा? अभी आप खुद अपने बाप के बल पे हो और आप उड़ रहे हो। यार, खुद के बल पे होना ना तो उड़ना, और हाँ, खुद के बल पे होना तो उड़ना, इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा पैसा कमाने लगे कि उड़ने लगे। जब स्टेबल हो जाओ तब उड़ना, अच्छा खासा अर्निंग करने लगो तब उड़ना, तब माना जाएगा, तब महंगे कपड़े पहनना, तब आईफोन खरीदना, खुद भी खरीदना, पेरेंट्स को भी खरीदना। आज पता चले आप चला रहे हैं 1 लाख 1.5 लाख का फ़ोन, आपके पापा 10,000 20,000 का वहीं फूटा हुआ डिस्प्ले वाला, फूटा हुआ स्क्रीन वाला फ़ोन कैसे भी चला रहे हैं। अभी हवाबाजी में पेरेंट्स का पैसा बर्बाद ना करें। आप जो EMI पे आईफोन लेंगे, पर मंथ 4,000 5,000 जो EMI करेंगे, उसके जगह आप कहीं ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर कहीं उसका कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिससे रिटर्न आए। पैसा जो भी है अच्छी जगह लगाइए, रिटर्न ऐसे जगह इन्वेस्ट कीजिए जिससे कुछ रिटर्न आए। अब आपके पास पैसा आता है, आप कुछ खरीदने लगते हैं, कार खरीद लिए, कार खरीद लिए, या फिर गोल्ड तो उतना ज़्यादा हो गया, कार खरीद लिए, बाइक खरीद ली, ये सब देखिए, ऐसी चीज़ें खरीदिए जिससे आपको रिटर्न मिले या फिर कुछ टाइम बाद उसका वैल्यू बढ़े। जैसे आप ज़मीन खरीदेंगे, सोना खरीदेंगे, ये सब खरीदेंगे, स्टॉक्स खरीदेंगे, ये 3-4 चीज़, ये सब जो भी चीज़ें ये सब खरीदेंगे तो इसका दिन पर दिन दाम बढ़ रहा है, इससे आपका फ़ायदा ही होगा। मान लीजिए आपके पास आज पैसा आया, तो आप कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट किए, उससे अर्निंग हुआ, उससे 2 लाख रुपए आया, आप 2 लाख का कार खरीद लिए, क्या फ़ायदा? 2 लाख रुपये आपका बर्बाद हो गया। बट 2 लाख रुपये का आप एक ऐसे जगह इन्वेस्ट किए जिससे आपका वो लाइफ टाइम या फिर एक नया सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो गया, तो वो कितना सही चीज़ है। 2 लाख यहाँ बर्बाद हो जाएगा, यहाँ अगले दिन 2 लाख का 20,000 कोई नहीं देगा, 50,000, मान लीजिए कोई 2 लाख का 85,000 देता है, आज 2 लाख का कार खरीदे, अगले दिन कोई 50,000 मिलेगा, क्या फ़ायदा है? जबकि आप एक जगह 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किए तो धीरे धीरे उससे रिटर्न आना स्टार्ट हुआ, आपको 2 लाख के इन्वेस्टमेंट से पर मंथ 5,000 10,000 रुपये मिल रहा है, तो वो कितना ज़्यादा हो जाएगा, वो आपका एक फिक्स्ड इनकम हो गया, मतलब कहीं से एक इनकम सोर्स आप डेवलप कर लिए। पैसा आएगा तो हवाबाजी में ना उड़ा के ऐसे जगह इन्वेस्ट कीजिए जहाँ से रिटर्न आए। और कभी भी कुछ भी, मान लीजिए आप कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पैसा है ना, तो उसको सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। लोग कोई बिजनेस में पैसा आता है तो पैसा उड़ाने लगते हैं, हवाबाजी शोबाजी अभी मत कीजिए। पहले पैसा है तो पैसा को बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए, धीरे धीरे जब काफ़ी अच्छा अमाउंट हो जाएगा 10x का रूल अप्लाई कीजिए। जैसे ये ईयरबड्स है, 1,000 का है, KTM कंपनी का। आपके पास अगर अभी मान लीजिए 50,000 60,000 रुपया है, आप 50,000 से, हाँ 50,000 भी है आपके पास और पैसा आए जा रहा है, आप ये 1,000 का ईयरबड्स खरीदेंगे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगी। या फिर आपके अकाउंट में पर मंथ 10,000 रुपया आ रहा है, नहीं 10 नहीं 15,000 रुपया आ रहा है, मतलब आप इस एक ईयरबड्स को खरीदेंगे तो फिर इम्पैक्ट उतना खास इम्पैक्ट, थोड़ा भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, 14,000 रुपया आपके पास महीने का बच जाएगा। ऐसा 10 भी खरीद लेंगे तो भी आपकी इनकम पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा,
पर फिर भी 5,000 बचेगा। लेकिन जब आपका इनकम 50,000 होगा तब आप ऐसे 10 ईयरबड्स भी खरीद लेंगे तो आपके इनकम पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो भी 40,000 बचा रहेगा। सो ऐसे ही 10x का रूल अप्लाई कीजिएगा। जब आप कोई चीज़ 10 खरीद सके, जैसे आईफोन 1 लाख का आता है, आप 10 लाख खरीदे तो भी आपके इनकम पे, आपके लाइफ पे, आप पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े, तब वो आईफोन खरीदे, तब सही रहेगा। और खुद पे के बल पे कुछ भी करे यार, किसी के बल पे आप कुछ बन तो जाते हैं पर वही हो जाता है कि राजा नहीं गुलाम बन जाते हैं आप। वो मालिक रहता है, आप उसके अंडर में, मतलब कुछ भी आप उसके बल पे ना बने, खुद के बल पे नहीं। देखो, खुद के बल पे करने का खुशी, मजा और खुद से कमाने वाला पैसा, खुद से कमाने वाला नाम, फेम, उसका बात अलग है। किसी और के बल पे कुछ हो जाओ तो उसका बात अलग है। सो आप किसी का भी हेल्प लेते हो, किसी यूट्यूबर के साथ वीडियो बना के अपलोड कर दिए तो उस पर 1 मिलियन व्यूज आ गया और आपके वीडियोस पे आ ही नहीं, तो फिर क्या फायदा। खुद को ऐसा बनाओ कि आपके वीडियोस पे 1 मिलियन व्यू आए। देखो, मुझे भी टाइम लग रहा है, आपको भी टाइम लगेगा। आप मुझे देखे, आप मुझे मत देखो, मुझे जज मत करो। अगर आप मुझे देख के मुझे जज करने में कि भाई इसके पास तो पैसा नहीं, ये नहीं, ये चला मोटिवेशन देने, टाइम बर्बाद करोगे तो फिर कोई बात नहीं। टाइम वेस्ट मत करो, नॉलेज लो। जैसे मैं अच्छा बात बता रहा हूँ, मेरे से नॉलेज लो, और जहाँ जहाँ चीज़ से नॉलेज मिल रहा है वहाँ से नॉलेज लो। देखो 12th तक तो, या फिर ग्रेजुएशन, जहाँ तक आपको पढ़ाई लग रहा है नेसेसरी है वहाँ तक कीजिए। बट उसके आगे अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो पढ़ाई क्विट करके आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है वो काम कीजिए और उसमें अच्छे से कीजिए। अपने इंटरेस्ट का काम कीजिएगा तो आप ज़्यादा बेटर कर पाइएगा। और हाँ देखो, नॉलेज लेना जरूरी है बट वो बुक्स का जो साइन कॉस्ट थीटा है ना, वो कहीं काम नहीं आता है। ऐसे बुक्स पढ़ो जिससे आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आए, आप पे इम्पैक्ट पड़े, आपके इनकम पे इम्पैक्ट पड़े, आपको कुछ उससे नॉलेज मिले। सो अच्छी चीज़ें पढ़ो, अच्छी चीज़ें नाम जानो, नॉलेज लो और अच्छे लोगों के साथ घूमो। सबसे बड़ा बात है अपना माहौल सही करो। अच्छे लोगों के साथ घूमोगे अच्छा मेंटालिटी रहेगा, फालतू लोगों के साथ घूमोगे तो फालतू मेंटालिटी रहेगा। और हाँ, तीसरा चीज़, आप जब आगे बढ़ोगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे, बहुत लोग रोकने का कोशिश करेगा, बहुत कुछ करेगा। देखो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे पर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन भी होता है। सॉल्यूशन ढूंढिए और शांति से हैंडल करके आगे बढ़िए, धीरज रखिए, हड़बड़ाइए नहीं। कुछ भी हड़बड़ी में आके गलत डिसीजन मत लीजिए, गुस्से में आके किसी को कुछ मत बोलिए, शांति से अपना काम कीजिए। डेफिनेटली आपके सक्सेस होने के बाद उसके लिए वो वहीं तगड़ा जवाब रहेगा। ये सभी चीज़ों का आप ध्यान रखिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको और भी वीडियोस में बताऊंगा। इन सभी चीज़ों का आप सभी को स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। और हाँ, कभी भी गिव अप मत कीजिए। थोड़ा सा कोशिश करते हैं, गिव अप करते हैं, भाई मुझसे हो ही नहीं रहा है, भाई तुम करते रहो। देखो, किए गए एक एफर्ट कहीं बेकार नहीं जाता है, एफर्ट से आप कुछ सीख ही रहे हो, आपका एफर्ट बेकार नहीं जा रहा है। सो एफर्ट लगाते रहो जब तक वहाँ से कुछ रिटर्न ना मिले, कुछ सक्सेस ना मिले यार। और हाँ, सबसे बड़ा बात है कि प्लान बनाते रहो, प्लान बनाओ, एग्जीक्यूट करो, प्लान बनाओ, एग्जीक्यूट करो। फ्रेंड्स सबके साथ मिलो, बैठो, भले आपकी जेब में 10 रुपये नहीं पर 10,000 करोड़ के कंपनी कैसे खड़ा करे, कुछ भी डिस्कशन करते रहो, पागलपंती वाली बातें कुछ भी करते रहो। इतना कमाना, इतना जो फालतू बातें आप करते रहो, तो इसको देखे, इस लड़की को देखे, उस लड़की को देखो, ये सब फालतू बातें करने के बदले आप उससे कुछ नॉलेज वाला, इंफॉर्मेशन वाला बात करो। जैसे पागलपंती की, यार भाई 1,000 करोड़ का कंपनी खड़ा करना है मुझे, चल ये करते हैं, वो करते हैं, यहाँ ये ठेला लगाएंगे, यहाँ ये कंपनी ओपन करेंगे, ये वो, कुछ भी सोचो, क्रेजी आइडिया सोचो, स्टार्ट करो। डेफिनेटली जब 2 दोस्तों का बकवास एक ब्लिंकिट जैसी बड़ी कंपनी खड़ा कर सकती है तो आप लोग का क्यों कुछ नहीं कर सकती। बस सोचो, प्लान बनाओ, एग्जीक्यूट करो, डेफिनेटली कुछ ना कुछ बड़ा करोगी। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करें। मिलते हैं किसी और कंटेंट के साथ, तब तक जय हिंद।